हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 को देखेंगे। अगर आपने प्रश्नावली 1.1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्या, यहाँ पे संख्या दिया हुआ 140, 156, 38, 25, 5005, 74, 29। इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है 140। इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो आइए इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 140 का क्या हो जाएगा, पहले इसको 2 से लगाते हैं तो आ जाएगा 70। फिर अगर इसको 2 से लगाते हैं तो आ जाएगा 35। फिर इसको 5 से भाग देते हैं तो आ जाएगा 7। फिर इसको 7 से भाग देते हैं तो आ जाएगा 1। अब यहाँ पे 1 आ गया तो अब इसके आगे नहीं करना है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसका दूसरा क्वेश्चन है 156। इसको भी इसी तरह करना है। 156, इसको भी अगर पहले 2 से भाग देते हैं तो आ जाएगा 78। अब 78 को किससे भाग दे सकते हैं, अगर 78 को 2 से भाग देते हैं तो आएगा 2 तिया 6, 1 7, 2 नामा 18। फिर इसको 2 से भाग देते हैं तो नहीं होगा, इसको 3 से भाग देना है तो आ जाएगा 13। अब फिर 13 को किससे भाग दे सकते हैं, 13 से। तब 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब इसका तीसरा क्वेश्चन है 38, 25। अब इसके अंतिम में 5 है तो इसको 2 बार में भाग नहीं लगेगा, इसको 3 बार में भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, हासिल 1 बचा तो 3 बचे 15। अब इसको फिर लास्ट में 5 आएगा, फिर इसको 3 से भाग देंगे, 3 चुके 12, 3 दूनी 6, 1 7, 3 बचे 15। अब यहाँ पे इसको 5 से भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा, 5 अठे 40, 2 हासिल बचा तो बचे 25। अब फिर इसको 5 से देते हैं तो आ जाएगा 17। अब इसका क्या क्या लिख सकते हैं, 38, 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो गया, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। अब आइए इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसका 4 नंबर का क्वेश्चन है 5005। 4 नंबर का क्वेश्चन 5005। तो इसको 5 से भाग देते हैं तो आ जाएगा 1 0 0 1। अब 1001 को किससे भाग दे सकते हैं, तो इसको अगर 11 से भाग दें, 11 गुना 9 करते हैं तो 99, हासिल 1 बचता है तो 11 भागा 11 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब फिर इसको 13 से भाग देते हैं तो 13 गुना 7 91। अब 5005 का क्या क्या हो जाएगा, 5 गुना 11 गुना 13 गुना 7। इसका 5वां क्वेश्चन 74, 29। इसका क्या क्या हो जाएगा, इसको अगर 17 से भाग दें तो आ जाएगा आपका यहाँ 437। 17 को 74, 29 को 17 से भाग देना है तो आ जाएगा भागफल 437। अब 437 को 19 से अगर भाग दें, 437 को 19 से भाग दें तो आ जाएगा 23। अब फिर इसको 23 से भाग देते हैं तो आ जाएगा 1। अब 74,
29। इसका क्या क्या हो जाएगा गुणनखंड? 17, 19, 23। अब आइए इसका पहला क्वेश्चन हो गया, अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और इसका जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है या नहीं। इसका एलसीएम और एचसीएफ शॉर्ट विधि से ज्ञात करेंगे। तो आइए ज्ञात करते हैं। पहला इसका क्वेश्चन है 26 और 91। 26 यहाँ पे पहला है 26 और दूसरा 91। इसका यहाँ पे शॉर्ट विधि से निकालेंगे तो 26 का गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा? यहाँ पे 26 का अगर गुणनखंड करते हैं तो क्या क्या हो जाएगा? 2 से इसको भाग देते हैं तो 13 हो जाएगा 26 को। अब क्या क्या इसका गुणनखंड हो गया? 2 और 13, फिर 13 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1। तो इसका क्या क्या गुणनखंड हुआ? 1, 2, 13। यहाँ पे लिखेंगे 1 गुना 2 गुना 13। अब 91 का अगर गुणनखंड करते हैं 91 का तो क्या क्या हो जाएगा? अगर इसको 7 से भाग देते हैं तो आ जाएगा 13, फिर 13 को भाग देते हैं 13 से तो आ जाएगा 1। इसका क्या क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 7 गुना 13। अब देखिए इन दोनों अभाज्य गुणनखंडों में जो कॉमन आ रहा है वह होगा एचसीएफ। तो इन दोनों में क्या क्या कॉमन आ रहा है? एक 13 कॉमन आ रहा है। अब चाहिए तो इसको घेर दीजिए। इसमें 13 कॉमन आ रहा है और 1 कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया आपका एचसीएफ। इन दोनों को गुना कर देना है। तो यहाँ पे लिखिए एचसीएफ बराबर क्या क्या हो जाएगा? 1, दोनों में जो कॉमन है 1 और 13, क्या हो गया? 13। अब इसका एलसीएम कैसे ज्ञात करिएगा? तो एलसीएम इसका पहले जो दोनों में कॉमन है उसको लिख लेते हैं 1 गुना 13। अब उसके बाद जो जो बचा उसको लिख दीजिए। क्या क्या बचा? 2 और 7, तो इसको लिख दीजिए 2 गुना 7। अब इसका क्या क्या हो जाएगा? 13 दूनी 26, 26 गुना 7 क्या हो जाएगा? 182। यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात हो चुका है। अब इसका जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम या होता है या नहीं। तो यहाँ पे लिखिए जांच पहले लिख लेते हैं। जांच बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। यहाँ पे दो संख्या क्या क्या है? एक संख्या 26 है, दूसरा संख्या 91 है। 26 गुना 91 बराबर क्या है? एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ क्या है? 13 गुना एलसीएम। एलसीएम क्या है? 182 है। अगर ये दोनों बराबर है तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। अगर बराबर नहीं है तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम नहीं है। तो अगर 26 गुना 91 करते हैं, 26 गुना अगर 91 करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा? आइए यहाँ पे गुना करते हैं। 26 91 आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 54 2 56 की 6 हासिल 5 हो जाएगा। 9 दूनी 18 5 23, इसका आ जाएगा 23 66। 23 66। अगर 13 गुना 182 करते हैं तो इसका भी आ जाएगा 23 66। यहाँ पे प्रूव हो चुका है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। आइए इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका 2 का दूसरा क्वेश्चन है। 2 का दूसरा क्वेश्चन 510 और 92। अब यहाँ पे फिर 510 का गुणनखंड करेंगे और 92 का।
तो 510 और 92। 510 का गुणन कीजिएगा तो क्या क्या आ जाएगा, इसको 2 से भाग देते हैं तो 2 दूनी 4, यहाँ पे एक हासिल हो जाएगा, 2 पंचे 10, फिर हासिल 2 पंचे 10। अब इसको 3 से भाग देते हैं, 3 अट्ठी 24, 3 पचे 15। फिर इसको 5 से भाग देते हैं तो आ जाएगा 17। फिर इसको 17 से भाग देते हैं तो आ जाएगा 1। तो इसका क्या क्या हो जाए, एक को पहले लिख लेते हैं, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अब फिर 92 का करते हैं, 92 का क्या क्या हो जाएगा, अगर इसको 2 से भाग देते हैं तो 2 चौकी 8, हासिल 1 बचा, 2 छक्का 12, फिर 2 से 23, फिर 23 से इसको करते हैं तो आएगा 1। तो इसका क्या क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 2 गुना 2 गुना 23। अब इन दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे एक कॉमन आ रहा है, फिर 2 कॉमन आ रहा है, और तो कुछ दोनों में कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ पे 23 है। अगर इसका एचसीएफ हम लोग लिखें तो क्या क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या, 1 और 2, इन दोनों का अगर गुना करते तो आएगा 2। अब इसका एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम क्या क्या हो जाएगा, पहले जो कॉमन है उसको लिखते हैं, 1 गुना 2, उसके बाद जो बचा उसको लिख लेते हैं, 3 5 17। क्या लिखेंगे, 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23। क्या क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60, 60 गुना 17 गुना 23। इसका क्या क्या हो जाएगा, अगर इन तीनों को गुना करते हैं तो आपका आएगा 23 460। अब आइए इसका जांच करते हैं, जांच बराबर क्या आ जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ गुना एलसीएम। दो संख्या क्या क्या है यहाँ पे, 510 और 92। तो यहाँ पे इन दोनों को गुना करते हैं, 510 गुना 92 बराबर क्या है, एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ कितना है, 2 गुना एलसीएम 23 460। अब अगर इन दोनों को गुना करते हैं तो आपका आ जाएगा 46 920। अब यहाँ पे 460 गुना 2 करते थे, इसका भी आ जाएगा 46 920। अब यहाँ भी यह प्रूव हो गया कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो आइए अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन 2 का 336 और 54, 336 और 54। यहाँ पे लिखते हैं 336। अब 336 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, तो 300 अगर 36 का अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या हो जाएगा, अगर इसको यहाँ पे 2 से भाग देते हैं तो आ जाएगा 2 1 कम 2 6 12 2 8 16 168। अब इसको फिर 2 से भाग देते हैं तो आ जाएगा 8 फिर 4, फिर इसको 2 से भाग देते हैं तो आ जाएगा 42, फिर 2 से देते हैं तो 21, फिर 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 7, फिर 7 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 1। इसका क्या क्या हो जाएगा, 1 गुना 2, कितना 2 है, 1 2 3 4, 4 2 है तो लिखते हैं 2 3 4 2, फिर आ जाएगा 3 गुना 7, 3 गुना 7। अब हो गया इसका 54 का करते हैं, 54 का क्या क्या हो जाएगा, इसको 2 से भाग देते हैं, 2 दूनी 4 2 सते 14, फिर 3 से भाग देते हैं तो 9, फिर 3 से 3 आ जाएगा,
फिर 3 से करते तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे फिर लिखेंगे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब इन दोनों में क्या क्या कॉमन है? इन दोनों में 1 कॉमन है और 2 कॉमन है और फिर 3 कॉमन है यहाँ पे। इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? एचसीएफ बराबर क्या आ जाएगा? 1 गुना 2 गुना 3 क्या आ जाएगा? 6। आप इसको यहाँ रब में कर सकते हैं। इसका एलसीएम क्या क्या हो जाएगा? एलसीएम जो कॉमन है पहले उसको लिखते हैं 1 गुना 2 गुना 3 और फिर बचा क्या क्या? 1 2 3 2 है, 1 2 3 फिर 2 3 गुना 7। अब इन सबको गुना करते हैं तो क्या क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 24 दूनी 48 48 गुना 9 गुना 7 48 गुनी 9 गुनी 7 करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पे अगर इन सबको गुना करते तो आ जाएगा 3024। और इसका फिर जांच करते हैं, लिखते हैं जांच क्या करने वाला है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। दो संख्या क्या क्या है? 336 गुना 54 बराबर एचसीएफ क्या आया? 6 गुना 3024। अगर आप 336 और 54 को गुना करते हैं तो आपका आ जाएगा 18144। अब 6 गुना 3024 करते हैं तो आ जाएगा 18144। अब यहाँ पे भी यह प्रूव हो गया कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। अब यहाँ पे 2 नंबर का सवाल ख़त्म हो गया। तो आइए 3 नंबर पे आते हैं। अब इसका तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। यहाँ पे सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, इसका जांच नहीं करना है। इसका पहला क्वेश्चन है 12 15 और 21। यहाँ पे 12 15 और 21 है। इन तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या क्या हो जाएगा? अगर 12 का करते हैं तो आ जाएगा 2 को 12 से भाग देते 6, फिर 2 को 6 से भाग देते हैं तो आ जाएगा 3, फिर 3 से भाग देते हैं तो आ जाएगा 1। क्या क्या हो जाएगा? 1 गुना 2 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3। अब यहाँ पे इसका 15 का गुणनखंड करते हैं तो आ जाएगा 3 5 15 5 से एक बार में तो आ जाएगा 1 गुना 3 गुना 5। अब 21 का करते हैं, इसको रब में करना है। 21 का करते हैं तो आ जाएगा 3 7 21 फिर 7 से एक बार में तो क्या क्या हो जाएगा? 1 गुना 3 गुना 7 1 गुना 3 गुना 7। अब इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? तीनों में कॉमन 1, उसके बाद यहाँ पे 3 आ रहा है तो इसका एचसीएफ हो जाएगा क्या आ जाएगा? जो तीनों में कॉमन आ रहा है 1 गुना 3 बराबर क्या हो जाएगा? 3। और इसका एलसीएम हो जाएगा, जो कॉमन आ रहा है पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद जो बचा उस सबको लिख देंगे। 2 गुना 2 फिर क्या बचा? 5 और 7 5 गुना 7। अब इन दोनों इस सबको गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6 दूनी 12 12 गुना 5 आ जाएगा 60 गुना 7 क्या आ जाएगा? 420। इसका एचसीएफ हो गया 3 और एलसीएम हो गया 420। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब 3 का दूसरा क्वेश्चन है, 3 का दूसरा 17 23 और 29 17 23 और 29।
यहाँ पे पहले 17 का गुणनखंड करेंगे, तो 17 का गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा। 17 किसी से भाग नहीं लगेगा, सिर्फ 17 से लगेगा, तो क्या हो जाएगा 17 गुना 1, तो इसको 1 गुना 17 लिखते हैं। फिर 23 का अगर गुणनखंड करते हैं, इसको 23 से भाग देते तो आ जाएगा 1, इसका भी 2 गुणनखंड सिर्फ 23 का हो जाएगा 1 गुना 23। अब 29 का उसी तरह करते हैं, तो 29 भी किसी से भाग नहीं लगेगा, इसका हो जाएगा 1 गुना 29। अब इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन तीनों में कॉमन 1 आ रहा है, इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ बराबर हो जाएगा 1 और एलसीएम क्या आ जाएगा, जो पहले कॉमन है उसको लिखेंगे 1, जो बच गया क्या क्या बचा 17, 23 और 29। अब 17, 23, 29 को गुना कर देंगे। 17, 23, 29 को गुना करते हैं तो क्या क्या आता है 11, 339। अब इसका तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है 8, 9 और 25। तीसरा नंबर का क्वेश्चन 8, 9 और 25। 8 का पहले करेंगे, फिर 9 का, फिर 25 का। 8 का करते हैं गुणनखंड, 2 से भाग देते 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से देते हैं तो आ जाएगा 1। क्या क्या हो गया 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2। फिर 9 का करते गुणनखंड तो आ जाएगा 3 से भाग देते 3, फिर 3 से भाग देंगे 1। क्या हो जाएगा 1 गुना 3 गुना 3। फिर 25 का करते हैं तो 5 से भाग देंगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से भाग दे देंगे 1। क्या क्या आ जाएगा 1 गुना 5 गुना 5। अब इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों में एक कॉमन है, इसका एचसीएफ हो जाएगा एचसीएफ बराबर 1। एलसीएम क्या हो जाएगा, जो कॉमन है पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद जो बचा वो सबको लिख देंगे। क्या क्या बचा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 2 5 5 गुना 5। अब गुना करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 3 तिया 9 9 बचे 45 गुना 5। अब इन तीनों का अगर गुना करते हैं तो आ जाएगा 1800। इन तीनों को गुना करते हैं तो आ जाएगा 1800। यहाँ पे एचसीएफ 1 हो गया और एलसीएम 1800 हो गया। तो आइए अब इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसका 4 नंबर का क्वेश्चन है एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 9 दिया हुआ है, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे पहला संख्या क्या हो जाएगा, 2 संख्या दिया हुआ है, पहला संख्या 306 हो जाएगा, दूसरा संख्या 657। यहाँ पे लिखेंगे पहला संख्या क्या क्या हो जाएगा 306, दूसरा संख्या 657। अब इन्हीं 2 संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 9 और इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसका एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। यह फॉर्मूला आप लोग को याद रहना चाहिए। पहली संख्या क्या हो जाएगा 306, दूसरी संख्या 657, एचसीएफ बटे में 9 है। अब 306 को अगर 9 से भाग देते हैं तो कितना बार में कट जाएगा 9 तिया 27, 3 बचा हासिल 36 हो गया, 9 चौका 36। तो आ जाएगा आपका क्या 34 गुना 657। अगर अब इन दोनों को गुना करते तो आपका आंसर आ जाएगा 22,338। ये आपका आंसर हो गया। अब इसका अगला क्वेश्चन में चलते हैं। इसका 5वां क्वेश्चन है
जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसका अगर सॉल्यूशन करते हैं तो क्या होगा, जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2 तथा 5 के रूप में हो तब वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। जिस संख्या का गुणनखंड 2 या 5 के रूप का हो, 2 या 5 होना चाहिए और कुछ भी संख्या हो सकता है, जैसे 3 4, 2 गुना 5 गुना 4 गुना 3 हो सकता है, लेकिन 2 5 रहना ही चाहिए, वह 0 पर समाप्त हो सकती है। अगर हम 6 पे पावर n का गुणनखंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 पे पावर n हो जाएगा। तो 2 पे पावर n है, 3 पे पावर भी n है, 2 पे पावर n गुना 3 पे पावर n। यहाँ पे 6 का अगर गुणनखंड किए तो वह 2 गुना 5 के रूप में नहीं आया, 2 गुना 3 आ गया। यहाँ 2 5 दोनों आना चाहिए। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन 6 पे पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं, यहाँ पे 2 है लेकिन 5 नहीं है। अतः 6 पे पावर n किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसका सॉल्यूशन यहाँ से लेके यहाँ तक है। यह क्वेश्चन बहुत ही इजी था। आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका 6 नंबर का क्वेश्चन, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, क्यों? यह तो हम जानते हैं कि यह सब संख्याएं भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों, यहाँ पे इसको प्रूव करना है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, पहले 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। इसमें हम क्या कर सकते हैं, 13 को कॉमन ले लेते हैं। 13 को अगर कॉमन ले तो क्या हो जाएगा, 7 गुना 11 गुना 13 भाग 13 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 13 भागा 13 1। यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, 13 गुना क्या हो जाएगा, 7 गुना 11 77 प्लस 1 क्या हो जाएगा 78। अब इसको क्या क्या लिख सकते हैं, 13 गुना 78 को 13 गुना 6 लिख सकते हैं। अब क्या होगा, भाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो। यहाँ पे इसका 3 गुणनखंड हुआ तो लिख सकते हैं इस संख्या का कम से कम 3 गुणनखंड है। 3 गुणनखंड होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 3 होना चाहिए। तो लिखेंगे इस संख्या का कम से कम 3 गुणनखंड है, इसीलिए दी गई संख्या भाज्य संख्या है। अब इसी का फिर अगला क्वेश्चन है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5। अभी हम 5 को कॉमन ले लेते हैं, तो 5 को कॉमन ले तो क्या आ जाएगा, 7 गुना 6 गुना 5 को अगर 5 से भाग देते हैं तो आ जाएगा 1। फिर 4 गुना 3 गुना 2 प्लस 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, फिर प्लस क्या हो जाएगा, 5 को 5 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, 5 को कॉमन लिए तो यहाँ पे 7 गुना 6 42 गुना 4 गुना 3 12 गुना 24 1 25 आ गया। अब क्या क्या हो गया, 5 गुना 42 गुना 25। अब इसका भी यहाँ कम से कम 3 गुणनखंड आ गया, तो यह भी भाज्य संख्या हो गया। तो यहाँ उसी की तरह लिखेंगे इस संख्या का
कम से कम 3 गुणनखंड है। तीन गुणनखंड है, इसीलिए संख्या क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। इसीलिए संख्या भाज्य होगा। इसीलिए संख्या क्या हो जाएगा, भाज्य होगा। इसका 7वां क्वेश्चन, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो एक मैदान है, यहाँ पे एक मैदान है, उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना लगता है, रवि को 12 मिनट लगते हैं और सोनिया को 18 मिनट। ऐसे सब क्वेश्चन के लिए हमको सिंपली इसका एलसीएम कर देना होता है। ये इसका सॉल्यूशन करते हैं। 18 और 12 का एलसीएम करते हैं। इसको 2 से 9 हो जाएगा, फिर 6, अब 3 से करते हैं, 3 2। इसका क्या क्या हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम बराबर 2 गुनी 3 गुना 2, 3 दूनी 6, 6 गुना 3 18, 18 दूनी 36। अतः वे दोनों 36 मिनट के बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब हम लोग का एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 को देखेंगे।